नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा जो है, जिसे हम ADDET कहते हैं, इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है 2023, इसकी संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वही डिप्लोमा है जो पहले डाहेट के नाम से होता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि मैं परीक्षा फॉर्म भरने संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आपको दे सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां पर देख सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट जो है, इस परीक्षा का जो संचालन है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल करने वाला है। इसके फॉर्म भरना जो है ये प्रारंभ होंगे 9/6/2023 से और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 23/6/2023। फॉर्म में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो आप संशोधन अगर करना चाहते हैं तो 9/6/2023 से संशोधन प्रारंभ होगा और ये 28/6/2023 तक चलेगा। किन फील्ड में संशोधन हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने PAT 2023 के फॉर्म भरने वाले वीडियो में विस्तार से बताई है। आप उसको भी देख सकते हैं अगर कोई समस्या आती है तो। इसमें अगर परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा की दिनांक जो है 25/7/2023 से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। मतलब एक से अधिक दिन भी हो सकती है, या 25 तारीख को ही ये परीक्षा होने वाली है, 25 जुलाई। परीक्षा में फॉर्म भरने का शुल्क अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, इन सब के लिए 200 रुपये का शुल्क रहेगा। इसके अलावा MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो पोर्टल शुल्क 60 रुपये रहेगा, और यदि अतिरिक्त रजिस्टर्ड यूजर सिटीजन के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। दोस्तों, इसके साथ ही ये जो परीक्षा है आपकी, ये 2 पाली में हो सकती है, 2 शिफ्ट में हो सकती है। प्रथम, द्वितीय 2 पाली यहाँ पर बताई गई है। इसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मॉर्निंग शिफ्ट में 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आफ्टरनून में 1 से 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। उत्तर अंकित करने का मतलब आंसर देने का टाइम अगर देखें, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 11 2 घंटे मिलेंगे, आफ्टरनून में 3 से 5 यहाँ भी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, जैसे आधार पंजीयन आपका अनिवार्य है। फिर इसके अलावा फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना आपको अनिवार्य है। कोई ना कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाना है। अगर आप फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड के अलावा कोई और प्रमाण पत्र देते हैं तो उसके साथ आधार कार्ड को ले जाना भी अनिवार्य है। फिर बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, मतलब अंगूठे या उंगलियों के निशान लगाए जाएंगे, ये आपके आना जरूरी है। साथ में रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, इसके पश्चात नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ध्यान रखना, सेंटर बहुत दूर दूर शहरों में होते हैं, इसलिए एक दिन पहले जाकर सेंटर को विजिट जरूर कर लें। और परीक्षा वाले दिन खास तौर से मॉर्निंग शिफ्ट में अगर पेपर है तो उस सेंटर तक किस साधन से पहुंचेंगे ये पहले ही आपको सुनिश्चित कर लेना है ताकि कोई समस्या ना आए। फिर ऑनलाइन आवेदन क्रमांक से ही आप प्रवेश पत्र निकाल पाएंगे, इसलिए आवेदन पत्र का एक कॉपी आप फॉर्म भरने के बाद अपने पास जरूर संभाल के रखें, क्योंकि इसी से एडमिट कार्ड निकलेगा। परीक्षा केंद्र पर आपको काला बॉल पॉइंट पेन और साथ में जो वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे प्रवेश पत्र, वो लेकर जाना अनिवार्य होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक आहारता। इसमें खास तौर से एक बात उन्होंने लिखी है कि आपको जीव विज्ञान, गणित या कृषि, ये 3 में से किसी एक विषय में 12वीं जो है क्लियर होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। 50% मार्क्स के साथ आपको या तो PCB से या PCM से या एग्रीकल्चर से 12th जो है पास होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 5% अंकों की छूट मिलेगी, मतलब 12th में आपका 45% अंक होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो, पिछड़ा वर्ग या सामान्य के वर्ग के हैं तो 50% अंकों के साथ आपको 12th पास होना जरूरी है। चलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर भरना चाहते हैं तो वैसे मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आप MP ऑनलाइन पे जाकर ही भरें ताकि गलती की संभावना कम रहेगी। उसके लिए वेबसाइट है www.mponline.gov.in, इसके माध्यम से आप भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब आप MP ऑनलाइन में फॉर्म भरेंगे और शुल्क का भुगतान हो जाएगा, प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, तो आवेदन पत्र की एक कॉपी आपको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसी से आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं
ऑनलाइन आवेदन के साथ खास तौर से दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो दस्तावेज के विवरण में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखोगे कि आपकी कलर फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की लिपि, 3 लाइन हमारे को खुद के हाथों से लिखना है और इसको स्कैन कराकर संलग्न कराना है फॉर्म के साथ। ये आवश्यक रूप से संलग्न होना चाहिए। इसके अलावा जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आपको 8वीं, 10वीं या 12वीं की अंक सूची को स्कैन करा के संलग्न करना होगा। ये भी स्कैन करा के उस पर डालना पड़ेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जाति का जो प्रमाण पत्र है ये भी स्कैन कराकर उस पर संलग्न करना होगा। ये आवश्यक रूप से रखे जाने वाले दस्तावेज है। आगे हम लोग देखते हैं परीक्षा का प्रवेश पत्र। आप इसको ऑनलाइन प्राप्त करेंगे जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे। परीक्षा के 3 दिन पहले आते हैं ये। www.esb.mp.gov.in पर 2 भाग में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम भाग में आवेदक का नाम, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का विवरण होगा। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि इसमें आपके फॉर्म भरते समय शरीर के ऊपर स्थायी चिन्ह जो है आपने जो लिखा है उसका विवरण इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा फोटो पहचान पत्र की जानकारी और उसका क्रमांक भी इसके अंदर लिखा रहेगा। इसके अलावा इसी में सेकंड जो पार्ट रहेगा इसमें आप देखोगे हस्ताक्षर के लिए निशान रहेगा, बाएं हाथ के अंगूठा वहां पर आपको लगाना है और हस्तलिपि आपको लिखना है। और याद रखना ये जो चीज है ये वीक्षक के सामने हमारे को वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में लिखना रहेगा। आपको कोई अलग से डाक के द्वारा आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन खुद ही इनको डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा फॉर्म भरते समय परीक्षा शहर आप देखोगे 9 शहर में से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे प्राथमिकता के अनुसार। शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम और नीमच। इनमें से कोई 4 आप परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं और उसमें से फिर रेंडमली आपको मिलेगा। हो सकता है आपको पहली चॉइस वाला ही मिल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो मैंने आपको जानकारी दी, डाइट के नाम से जो पहले डिप्लोमा होता था उसको किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। और इसी का डिटेल पीएटी 2023 के फॉर्म भरने वाले वीडियो में मैंने बताया है बहुत ही विस्तार से कि फॉर्म किस प्रकार से भरा जा सकता है। अगर कोई समस्या आ जाए तो आप वो उस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं या फिर एमजीसीआई के ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।